आप ही तो हैं जिसने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का बीज बोया है। मिला आपको वह ज्ञान जो लोगों को सालों साल ध्यान में रहकर भी नहीं मिलता। मिला आपको वह सच्चा सुख जो लोगों को धन संपत्ति अर्जित करने के बाद भी नहीं मिलता। और मिली आपको वह शांति जो लोगों को पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलती। ऐसा क्या किया आपने कि ये सब कुछ आपको इतनी जल्दी प्राप्त हो गया? जानना चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इस दूसरों की तरह आपको भी यही लगता होगा कि सच्चा सुख तो धन संपत्ति अर्जित करने में ही है। जिसने ज्यादा धन संपत्ति अर्जित कर ली उसने ज्यादा से ज्यादा सुख का अनुभव कर लिया। और अंततः ऐसा समय आता है कि वे शरीर छोड़ चुके होते हैं। मतलब उन्हें अपनी जर्नी में ना तो सच्चा सुख ही मिला, ना सच्ची शांति मिली और ना ही सच्चा ज्ञान ही प्राप्त हुआ। उनका जीवन व्यर्थ ही चला गया। ऐसा आपने क्या किया कि आपको इसी लाइफ साइकिल में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा ज्ञान इन सभी की अनुभूति हो गई? जी हाँ, कुछ तो ऐसा है जो आपने किया है जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स जाते जाते आपकी झोली आशीर्वादों से भर गए, आपको माला माल कर गए, जिसके रूप में आपको मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ मिला। आपका हर एक वो सपना पूरा किया गया जिसे कभी को आपने अपने लिए देखा था। वह डिवाइन वर्क है हीलिंग। आपने खुद को हीलिंग के साथ जोड़ा। न केवल आपने खुद को हील किया बल्कि आपने अपने एंसेस्टर्स तक को हीलिंग सेंड करनी शुरू की। आपने यह बात अच्छे से समझ ली कि बेशक हम और आप रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं को जुटाने की भागदौड़ में ही लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति चाहिए, हमें सच्चा सुख चाहिए, हमें वह ज्ञान चाहिए जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत नहीं है। हमें, आपको, सबको पैसे की जरूरत है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें हर जगह पैसे की जरूरत है और उसे कमाने के लिए हम और आप अपनी अपनी जगह भागदौड़ भी कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? खुद को इस भागदौड़ में भी शामिल रखा। साथ ही साथ आपने खुद को हील करना भी शुरू किया। एक तरफ आपने खुद के लिए हीलिंग प्रेयर करनी शुरू की, दूसरी तरफ आपकी लाइफ में उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ने दस्तक देनी शुरू की जिनका आपको आज तक इंतजार था। धीरे धीरे 3D वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक लाइफ के चलते आपको स्टेबिलिटी मिलती चली गई। खुद को हील करते करते आपको यह गुत्थी भी समझ में आ गई कि इस हीलिंग की जरूरत आपके एंसेस्टर्स को भी है। आपने अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करनी शुरू की बिकॉज आपने समझ लिया कि आप आपके एंसेस्टर्स के ब्लड लाइन में आए हुए ही वंशज हैं। यह आपका ही मौलिक कर्तव्य है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके और आपके एंसेस्टर्स के बीच ब्लड लाइन में आ रखे हर तरीके के पेन को, ब्लॉकेज को रिमूव करते चलें। यह वो इम्पोर्टेंट रोल था जो आपके द्वारा ही निभाया जाने था कि अगर आप इस रोल को अच्छे से निभा लेते हैं तो आपकी आगे आने वाली ब्लड लाइन में फिर कभी किसी तरीके का पेन क्रिएट ही नहीं होगा और ना ही किसी तरीके की ब्लॉकेज ही बनेगी। आपकी ब्लड लाइन में आगे आने वाला वंशज भी मिलियनर, बिलियनर बनेगा, खुशहाली से भरा हुआ, सुखी और समृद्ध जीवन जिएगा। तो आपने क्या किया? आपने अपना वह रोल ना बहुत अच्छे से निभाया। तो आपने अपने एंसेस्टर्स की तरफ जब हीलिंग सेंड करना शुरू किया ना, तो इससे हुआ क्या? ब्लड लाइन में आ रखा पेन और जो ब्लॉकेज थी ना, वह धीरे धीरे रिमूव होती चली गई। इस ब्लॉकेज की वजह से क्या हो रहा था? आपके एंसेस्टर्स जब भी आपको आपके स्टक्ड पोजीशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता देना चाहते थे ना, आपका मार्गदर्शन करना चाहते थे, तो उस ब्लॉकेज की वजह से उनकी बातें आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। यही हाल ब्लेसिंग्स का भी था। जब भी वे आपको कुछ अच्छा करता हुआ देखते ना, तो वे अपनी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस ब्लॉकेज के चलते वे ब्लेसिंग्स भी आप तक नहीं पहुंच रही थी। तो अब जब आपने अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करना शुरू किया ना, तो हुआ क्या? आपके और उनके बीच का रास्ता साफ हो गया, सारी ब्लॉकेजेस हट गई, सारा पेन रिमूव हो गया। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको सीधे सीधे मिलने लगी। रुकिए, आपके द्वारा किया गया डिवाइन वर्क यही तक सीमित नहीं था। आपने इससे आगे भी अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत कुछ किया। बताती हूँ। यहाँ जब आपने अपनी तरफ से अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करना शुरू किया ना, तो आप क्या कह रहे थे? आपने हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ ये प्रे करना शुरू किया, माय ऑल एंसेस्टर्स, मैं आपके ब्लड लाइन में आया हुआ वंशज हूँ। आपके ब्लड लाइन में आए हुए वंशजों की तरफ से जाने अनजाने जो कुछ भी भूल चूक हुई है, जिस भी वजह से आपका दिल दुखी है, आपका मन अशांत है, मैं उन सभी वंशजों की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। आप अपने सभी वंशजों को क्षमा प्रदान करें। वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, वी लव यू। वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, वी लव यू। वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, वी लव यू।
इस हीलिंग प्रेयर को आपने हमेशा चैंट किया। जब भी आपको ध्यान आता आप इस हीलिंग प्रेयर को चैंट करना शुरू कर देते। अपने डेली रूटीन के काम करते करते भी आप इस चैंटिंग को दोहराते चले जा रहे थे। सोने से पहले, उठने के बाद भी आपने इस चैंटिंग को चैंट करना जारी रखा। क्योंकि समय की बाउंडेशन थी ही नहीं, तो आप जितनी देर भी इस चैंटिंग को कर पाते आप कर रहे थे। अब आपके द्वारा दूसरा जरूरी काम जो किया जाना था वह यह है कि अब आपको अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर ईश्वर से क्षमा याचना करनी थी। अब तक जो आप कर रहे थे उस हीलिंग प्रेयर से आपका और आपके एंसेस्टर्स के बीच का रास्ता खुला था। अब जो आप हीलिंग सेंड करेंगे ना, आपके एंसेस्टर्स के बिहाफ पर ईश्वर से क्षमा याचना करेंगे, उसके बिहाफ पर आपके एंसेस्टर्स की आगे की सोल ग्रोथ का रास्ता बना। इसके लिए आपने अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर ईश्वर से क्या कहा? सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ आपने अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पर क्षमा याचना करते हुए आपने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे अपने सभी एंसेस्टर्स की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। मेरे ब्लड लाइन में आए एंसेस्टर्स, मुझसे जुड़े सभी एंसेस्टर्स की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे इन सभी एंसेस्टर्स को क्षमा प्रदान कीजिए, इनकी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खोलिए। दे आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। दे आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। दे आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, दे लव यू। इस चैंटिंग का प्रोसीजर भी सेम टू सेम है जो अभी आपको बताया, बस शब्द जरा अलग है। पहले वाली चैंटिंग से आपके और आपके एंसेस्टर्स के बीच का रास्ता खुलेगा और दूसरे वाली चैंटिंग से आपके एंसेस्टर्स को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जब आपने यह काम करना शुरू किया, आपके एंसेस्टर्स को भी सभी खबर है, आपके एंसेस्टर्स को पता चल रहा होता है कि उनकी ब्लड लाइन में आए हुए किस वंशज ने उनकी सोल की ग्रोथ के लिए काम किया है। इसलिए आपके एंसेस्टर्स द्वारा आपकी झोली को उनके आशीर्वादों से भरा जा रहा होता है। इवन उनके द्वारा उनकी लाइफ टाइम में जो भी पुण्य कर्म अर्जित किए गए थे ना, वे उन्हें भी आपकी झोली में ट्रांसफर कर देते हैं। जब आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को फलता फूलता हुआ देखते हैं, उन्हें खुशहाली भरा, सुखी और समृद्ध जीवन जीता हुआ देखते हैं, कि सुख को देखकर आप भी सुखी होते हैं। खुद आपने ही तो यह काम किया है। आप ही तो हैं जिसने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्लटर फ्री, ब्लड लाइन पेन फ्री एनवायरनमेंट तैयार करके दिया है। आप ही तो हैं जिसने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का बीज बोया है। आपकी पीढ़ी तो आपके लगाए हुए इस पेड़ के फल खाएगी और आपको ग्रेटिट्यूड देगी। तो यह काम करके किया ना आपने सच्चे सुख का अनुभव। अब जानते हैं सच्ची शांति कैसे मिली। आप जिस मिशन के तहत इस दुनिया में आए थे, आपने वह काम पूरा कर लिया। मतलब आपने खुद को भी हील किया, आपने अपने एंसेस्टर्स को भी हील किया और आपने अपनी आगे आने वाली ब्लड लाइन के लिए सुख और समृद्धि वाला एनवायरनमेंट तैयार कर दिया। मतलब आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं, आपके उत्तरदायित्व तो आपके एंसेस्टर्स के प्रति भी थे और आपकी आगे आने वाली ब्लड लाइन के प्रति भी थे। आपने दोनों तरफ अपने कर्तव्य बखूबी निभाए। अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कर उनके सोल ग्रोथ का रास्ता खोला और खुद को हील करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक के लिए खुशियों भरा, सुख और समृद्धि से भरा हुआ एनवायरनमेंट तैयार कर दिया। तो जब आप अपने द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बहुत अच्छे से निभाकर आए हैं, तो किया ना आपने सच्ची शांति का अनुभव। जब आप अपने द्वारा किया जाने वाला काम कर आए तो शांति की प्राप्ति तो आपको होगी ही ना। आपने भी प्राप्त की ज्ञान। अब बात आती है ज्ञान की। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान क्या है? यूं तो इस बात का जवाब देने के लिए गाइस यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। आपके लिए ज्ञान बिखरा पड़ा है, जितना चाहो बटोर लो। मेरे अपने एक्सपीरियंस के चलते, मेरी अपनी सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होने की जर्नी के चलते मैंने यही जाना है, खुद के बारे में जानना ज्ञान है, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना ज्ञान है। आप यहाँ क्यों आए हैं, इस दुनिया में आपके द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करना ज्ञान है। हाउ टू हील योरसेल्फ समझना ज्ञान है। आपके एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में समझना ज्ञान है। ब्लड लाइन पेन को समझना ज्ञान है। हाउ टू रिमूव ब्लड लाइन पेन, इसके रास्तों को समझना ज्ञान है। शांति बाहर कहीं नहीं है, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने पर शांति नहीं है, बल्कि अशांत माहौल में रहते हुए अपने अंदर पीस मेंटेन करना, यही सच्चा ज्ञान है। और यही सब कुछ तो किया आपने। स्टिल यू आर इन 3D वर्ल्ड ना। आप भौतिक जगत में रहते हुए भी, गृहस्थ की भूमिका निभाते हुए भी आपने
अपने अंदर पीस को मेंटेन करना सीखा, आपके बाहर शोरगुल की स्थिति बनी हुई है, पैसे को कमाने का स्ट्रगल जारी है, इमोशनल हर्ट जारी है, कहीं कहीं तो ब्लैक मैजिक का असर भी दिखाई देता है। ये सब क्या है? ये सब कुछ आपके आवरण के बाहर का शोर ही तो है। इन सब को झेलने के बावजूद, इन सब के साथ फाइट करते रहने के बावजूद आपने अगर अपने अंदर मेंटल पीस क्रिएट किया, इसका मतलब आप ज्ञानी हैं। बस यही है आपकी जर्नी, यही आपको पहुंचना है और यही सब कुछ आपके द्वारा किया गया। तभी तो आप न केवल आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के पात्र बनते हैं, बल्कि आप डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के पात्र बनते हैं। पितृपक्ष समाप्ति पर हैं, क्योंकि आपने इस प्रेयर के जरिए अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड की है, उनकी सोल को आगे की ग्रोथ का रास्ता दिया है। तो जाते जाते आपके एंसेस्टर्स न केवल आपको ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि अपने द्वारा अर्जित पुण्य कर्मों का फल भी आपकी झोली में डाल रहे हैं। 3D वर्ल्ड में रहते हुए जिससे भी मटेरियलिस्टिक सुख की कमी थी ना आपके जीवन में, उस कमी को भी आपके जीवन से हमेशा के लिए हटा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इन्हीं दिनों में दिव्य स्वप्नों के द्वारा शुभ संकेत भी आपको दे दिए जाएंगे। कभी आप देखेंगे कि आपको 1 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का मिला है, तो कभी आप देखेंगे कि आपको 10 रुपए का या 100 रुपए का नोट मिला है। कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पक्षी आपके इर्द गिर्द हैं, आप उन्हें दाना खिला रहे हैं। कभी आप बहुत बड़े हाथी को देखेंगे, तो कभी आप बहुत बड़े कछुए को देखेंगे। कभी आप बहुत सारी मछलियों को देखेंगे, तो कभी आप रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देखेंगे। यह सब कुछ आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। ओवरऑल द फैक्ट इज दैट आज की तारीख में आपने सच्चे ज्ञान को समझ लिया है, आपने अपने अंदर मेंटल पीस को मेंटेन करना सीख लिया है। आज आप अपनी लाइफ के जिस किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, आपको सच्चे सुख की अनुभूति हो रही है। आफ्टर ऑल आपने इतने बड़े बड़े काम जो किए हैं, हेड्स ऑफ टू यू, आप वाकई डिजर्व करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय। और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, पूरे डिवाइन रियल्म को थैंक यू जरूर कहिए, इन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। इन्हीं की ब्लेसिंग, सपोर्ट, हेल्प और प्रोटेक्शन की वजह से हम और आप अपनी अपनी सोल ग्रोथ पर आगे की तरफ अग्रसर हैं।